Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up case scenario number 13 and 14. In case you have not seen the earlier videos, please check out the description box below. We have covered a few of the MCQs and case scenarios till date. So you can get the link from the description box below. Okay, so let's begin with case scenario number 13. First of all, Pawan Nidhi Limited. Okay, so this is a Nidhi company question. Pawan Nidhi Limited, having its registered office at Karol Bagh, New Delhi, has been declared as Nidhi by the notification published in the official gazette. तो हमें पता ही है निधि कंपनी के प्रोविजंस के हिसाब से कि जो निधि कंपनी होती है उसको अपने वर्ड्स के नेम के अंदर निधि लिमिटेड वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ठीक करा हुआ है. ऑल्सो इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी, तो वो भी हुआ है. उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया है इन दी नोटिफिकेशन विच इज़ पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट. तो सब कुछ अभी तक बिल्कुल ठीक है. द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग्स इट्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट. तो हमें निधि कंपनी की डेफिनेशन पता है. निधि कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है? निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है एज अ निधि, एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि वो कल्टिवेट करेगी हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग्स इट्स मेंबर्स. तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है. सेकेंडली, दे विल रिसीव द डिपॉजिट्स एंड दे विल lend to the members only. बिल्कुल ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट क्या होता था? दैट दे विल कंप्लाई विद द रूल्स विच आर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज. तो यहाँ पर निधि कंपनी अपनी डेफिनेशन को पूरा सेटिस्फाई कर रही है. वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है वो ऑब्जेक्टिव एज पर द प्रोविजंस है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. पवन निधि लिमिटेड हैज 6 डायरेक्टर्स, नेमली पदम, प्रकाश, पुनीत, प्रतिमा, पूर्वा एंड पीयूष, एंड 250 मेंबर्स. मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200 मेंबर्स. इससे कम तो अलाउड ही नहीं है. तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. All the directors are shrewd businessmen having full dedication to cause of the company. Very good. They are committed to run the company in accordance with the Nidhi Rules 2014, and being law-abiding persons shall not do anything which is not permitted in case of a Nidhi, like carrying on the business of chit fund. Very good. Hire purchase finance or leasing finance or insurance. ये सारे क्या हैं? ये सारी सर्विसेज, ये वाली सारी जो बिजनेसेस हैं वो निधि कंपनीज नहीं कर सकती. ऐसा सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर रखा है. चलो, पदम इज द सीनियर मोस्ट, नॉट सेक्शन बट प्रोविजंस के अंदर मेंशन किया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं इसमें, है ना. तो प्रोविजंस बोलते हैं, सेक्शन नहीं बोलते. ठीक है. तो पदम इज द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर विद वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड देयरफॉर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द कंपनी टू होल्ड द डायरेक्टरशिप फॉर अ टर्म अप टू 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. तो येस, डेफिनेटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर को सबसे पहले ही कंडीशन होती है कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द निधि, है ना. ही शुड बी अ मेंबर ऑफ निधि. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो जो है ऑफिस होल्ड कर सकता है फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. पूरा टर्म होता है उसके लिए वो होल्ड कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वो री अपॉइंट भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो कूलिंग पीरियड होना चाहिए वो 2 ईयर्स का कूलिंग पीरियड है. मतलब अगर 10 साल जैसे सपोज इसको अपॉइंट किया है, इसी बंदे को अगर ये री अपॉइंट करना चाहते हैं तो दे विल हैव टू गिव अ कूलिंग पीरियड इन बिटवीन द री अपॉइंटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, The company offers services for the benefits of its members. क्या क्या services हैं? Let's see. Fixed deposit plans for different maturities, recurring deposit plans for members who do not wish to deposit the lump sum, opening of savings accounts in the name of members, gold loans to the needy members on easy terms, mortgage loans, etc. PQR Private Limited, having its registered office at Munirka, New Delhi, was incorporated last year. It had a chance to go through the operations of Pawan Nidhi Limited and finding them to be of sound footing, it applied for becoming its members. तो क्या एक बॉडी कॉरपोरेट या फिर ट्रस्ट, हमने पढ़ा था ना, बॉडी कॉरपोरेट या फिर अगर कोई ट्रस्ट है तो वो निधि का मेंबर, निधि कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती. तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी है, तो क्या ये मेंबर बन सकती है? नो, दे कैन नॉट. आगे चलते हैं. फर्दर, मिस्टर टॉम, a resident of Switzerland and one of the directors of PQR Private Limited, also interested in investing his funds in Pawan Nidhi Limited,
द निधि कंपनी इज एनालाइजिंग द प्रपोजल्स रिसीव फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टर्स। तो पहले वाला तो हमने बता दिया क्योंकि कंपनी है तो ही कैन नॉट बिकम इट कैन नॉट बिकम दी मेंबर। सेकेंड वाली बात में अगर मैं बोलूँ तो ये आपका प्रोविजन दिया हुआ है फेमा चैप्टर के अंदर। फेमा चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक PROI कौन सी ट्रांजैक्शंस को नहीं कर सकता, कौन सी ट्रांजैक्शंस उसके लिए प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। सो अ PROI कैन नॉट बिकम cannot make investments in निधि कंपनी, इट इज़ अ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। तो दोनों के दोनों इन्वेस्टर्स ही आपके इसमें निधि में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर मिस्टर क्षितिज, अ मेंबर ऑफ पवन निधि लिमिटेड, deposited rupees 1 lakh in the name of his minor son Rudra who is of the age 12 years। तो क्या ऐसा क्षितिज कर सकता था? यस। हमने प्रोविजन क्या पढ़ा था कि जो है माइनर मेंबर तो नहीं बन सकता बट हाँ उसके नाम पर डिपॉजिट्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है। मिस्टर क्षितिज ऑल्सो डिजायर्स दैट रुद्रा कौन है? माइनर becomes a member of Pavan Nidhi and that for that purposes he is negotiating with the company। Sorry, member तो आप नहीं बना सकते माइनर को। Next, as regards the validity of this matter, Piyush, one of the directors, has raised some objections. The company wants to sort out the issue amicably. Let's see what questions they have raised. From the case scenario, it is observed that PQR Private Limited has applied for becoming a member of Pavan Nidhi Limited। PQR Private Limited नहीं बन सकती। From the following options, choose which one of the following is the correct option. Let's read the options one by one. First is PQR Private Limited cannot become a member of Pavan Nidhi Limited। ठीक कह रहे हैं। Can become a member, can become a member, must be in existence for ये सारी कोई कंडीशन ही नहीं होती, बॉडी कॉर्पोरेट बन ही नहीं सकती। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। Piyush, one of the directors of Pavan Nidhi Limited, has raised objection on acceptance of deposit amounting to rupees 1 lakh in the name of Rudra, a minor। इसमें कोई इशू नहीं था। And negotiations initiated by father Mr. क्षितिज to make him a member, इसमें इशू था, मेंबर नहीं बना सकते थे। From the following options, choose the one which is applicable in the given situation। So Pavan Nidhi Limited can neither accept, गड़बड़ हो गया, may accept the deposit in the name of Rudra since it is made by क्षितिज, a member of the Nidhi company and the father of Rudra, but being a minor he cannot be a member। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर भी हम आगे के दो ऑप्शंस को कंसिडर कर लेते हैं। पवन निधि लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रुद्रा अप टू 2 lakhs एंड ही कैन बिकम अ मेंबर। तो दोनों चीज़ें गलत हो गई। सो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट पदम द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर हैज बीन ऑनर्ड बाय पवन निधि लिमिटेड टू होल्ड डायरेक्टरशिप फॉर अ टर्म अप टू 10 consecutive years। कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर relinquishing his office as director at the expiry of 10 years, when can पदम be reappointed as directors? तो 2 साल का कूलिंग पीरियड हमने डिस्कस किया था। तो लेट्स सी, पदम शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years ऑफ सीजिंग, shall be eligible for reappointment only after expiry of 1 year नहीं होता, 6 months भी नहीं होता, not eligible for reappointment तो ये भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A। Let's move on to the next question, question number 4. If Messrs A and A Associates, a firm of auditors, okay, they are talking about the auditors now, has been appointed as auditors of Pavan Nidhi Limited for a term of 5 years, okay, so it is a firm। firm के केस में प्रोविजन क्या कहता है? आप 2 terms के लिए ऑडिटर बन सकते हो एट अ टाइम सिंस यू आर अ फर्म ऑफ ईच टर्म हैविंग 5 years। ठीक है, और अगर आपको वापस से रीअपॉइंट होना है तो 2 years का कूलिंग पीरियड होता है। सेम जैसे कंपनी ऑडिट के अंदर भी हम पढ़ते हैं, सेम चीज़ है। अगर आप ये इंडिविजुअल ऑडिटर होता तो आपको 5 years, दैट इज़ 1 term के लिए ऑडिटर बनाया जा सकता था 5 consecutive years के लिए। बट सिंस फर्म है तो 2 terms 5 years के ईच, विच मीन्स 10 years। लेट्स सी, तो A&A एसोसिएट्स फर्म ऑफ ऑडिटर्स है, उनको अपॉइंट किया गया है एज दी ऑडिटर्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years commencing from 1516 to 1920, and if the company desires of reappointing the said firm of auditors for another term of 5 years commencing from financial year 2021, then which of the following options is applicable? Since next year से ही वो अपॉइंट करने का सोच रहे हैं तो कोई कूलिंग पीरियड की बात ही नहीं है क्योंकि 2 term के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता था। सो कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड तो गलत हो गया। कैन बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years सिंस निधि कंपनी इज परमिटेड टू अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी ऑडिटिंग फर्म फॉर 2 terms
ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, तो बिल्कुल ठीक है, बी हमें बिल्कुल सही लग रहा है इसमें। फिर भी 2 ऑप्शंस और हैं, उनको कंसिडर कर लेते हैं। इन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो देखो वैसे ही गलत हो गए, तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो अनदर टर्म फॉर 5 years। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द अबव केस सिनेरियो स्टेट्स दैट मिस्टर टॉम अ रेजिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता निधि कंपनी में, फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। सो अबव केस सिनेरियो स्टेट्स दैट मिस्टर टॉम अ रेजिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग हिज फंड्स इन पवन निधि लिमिटेड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, चूज द वन विच इज एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन। सो कैन एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट, गलत हो गए। Pavan Nidhi Limited cannot accept the investment proposal of Mr. Tom since the person resident outside India is prohibited from making investments in a Nidhi company। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिंपल था काफ़ी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 14। यश, युवराज, यथर्थ and Yatin are the directors of Yukta Developers Limited, an Agra based unlisted company। तो ये क्या है, एक unlisted public company का केस है। Having significant insight in constructing the apartments, residencies, malls in Agra, Kanpur, Bareilly for the last 10 years. Its latest project was to develop Sky Snow Residency at a prominent place in Dehradun, Uttarakhand. The blueprint of the project contained construction of luxurious 3 to 4 BHK villas with the latest amenities। तो ये इनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेजिडेंसीज कंस्ट्रक्ट करना, अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना, इसमें काम है। लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट था वो उनका देहरादून उत्तराखंड में उन्होंने एक रेजिडेंसी डेवलप करी है। देहरादून सुन के मन करके घूमने का, बट एनीवेज कहीं नहीं जा सकते हम, बट ठीक है, लेट्स गेट बैक। तो यहाँ पर उन्होंने विलास वगैरह बनाते हैं, ये सब उनका काम है। As on 31st March 2020, YDL had paid up share capital of 60 crores। ओके, फ्री रिजर्व्स हैं 25 crores, टर्नओवर है 1920 की 450 crores एंड द बोरोइंग्स एग्रीगेटेड टू 45 crores। यहाँ पर कुछ ना कुछ ये लिमिट वाला क्वेश्चन हमसे रेस कर सकते हैं इसमें से, तभी डिटेल दे रहे हैं। चलो, इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टोटल एसेट्स की बात करें, कंपनी की टोटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं विच आर मेड इन अदर कंपनीज एंड लोन्स एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 40 crores। ओके, टोटल एसेट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, और इन लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स का जो अमाउंट है वो 40 crores का है। ठीक है, द प्रपोजल टू एडवांस अ लोन ऑफ 15 crores टू श्रीलेखा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर हमसे सेक्शन 186 पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस की बात हो रही है एंड दैट टू दे आर सेइंग कि यहाँ पर इट इज़ अ प्रपोजल जो एक्टिव कंसिडरेशन में है, मतलब डेफिनेटली चेक करवाना चाहते हैं कि क्या ये वाला लोन दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। YDL with a view to expand its network decided to show its presence in New Delhi, okay, the capital city of the country. Keeping in mind the influx of challenging responsibilities, Vikalp Kumar was appointed as a director at the EGM held on 7th of August 2019, okay. As regards holding the board meetings by the directors of YDL, there were 6 such meetings held from 1st of August 2019 to 31st of March 2020. Yash, due to some extraneous reasons, took leave of absence for the first 3 meetings, and in case of next 3 meetings, he did not even inform the board regarding his absence. Okay, so he was appointed on 7th of August, and since August to March, there have been 6 meetings. Okay. And out of these 6 meetings, Mr. Vikalp has not Mr. Vikalp but Yash has not attended any। okay, तो यहाँ पर तो विकल्प अपॉइंट हुआ था ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यश की बात हो रही है, यहाँ पर दूसरे डायरेक्टर की बात हो रही है कि उस बंदे ने 6 मीटिंग्स में से 6 की 6 मीटिंग्स अटेंड नहीं करी। इनफैक्ट 3 में तो उसने लीव ऑफ एब्सेंस भी लिया था, बट 3 में लीव ऑफ एब्सेंस नहीं लिया। ठीक है, लेट्स सी क्या क्वेश्चन पूछते हैं। Yathart thought of assigning his office of directorship to Janish, Vice President Operations, for his absence for a period of 4 months starting from 1st of September 2019, as he was going to go to Singapore to acquire higher technical expertise in connection with the upcoming
स्काई स्नो रेजिडेंसी प्रोजेक्ट। तो क्या बताओ असाइनमेंट ऑफ ऑफिस अलाउड है? सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस इज नॉट अलाउड, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस आप नहीं कर सकते इस केस में। सिंस आप 3 महीने से ज़्यादा के लिए जा रहे थे तो इस केस में आप क्या कर सकते थे, आपकी जगह पर बोर्ड सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 के अंदर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देता, पर यहाँ पर वो बोर्ड के पास पावर होती है, आप खुद से असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कर सकते हो। यहाँ पर गड़बड़ कर दी। युवराज on his personal front purchased 1 BHK apartment worth ₹50 lakhs in Sky Snow Residency for his daughter who was to get married soon. For this transaction, he made a payment of ₹40 lakh immediately and offered to pay the remaining 10 lakhs in 4 equal installments. So यहाँ पर 50 लाख का घर का अमाउंट था, 40 तो उसने कहा कि अभी की अभी ले लो मुझसे, ठीक है, लेकिन 10 लाख के लिए कह रहा है मैं अभी पे नहीं कर पाऊंगा, आप ऐसा करो 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मैं 2.5 लाख करके इसको पे कर दूंगा, ठीक है। YDL एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ इट्स डायरेक्टर युवराज एंड ही वाज अलाउड टू रीपे द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ फ्लैट अमाउंटिंग टू 10 lakhs इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा था ना ये वाला सेक्शन 186, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं क्योंकि मोस्ट लाइकली मुझे जो लग रहा है इसमें से सेक्शन 186 का क्वेश्चन पूछा होगा। तो सेक्शन 186 क्या कहता है? सेक्शन 186 कहता है कि अगर आपको जो लोन देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो लोन दे सकते हैं विदाउट पासिंग जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर विद इन द लिमिट्स आप कोई लोन, गारंटी, श्योरिटी या फिर कोई सिक्योरिटीज को अक्वायर करते हो। तो इसके लिए जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 60% ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है, या फिर 100% ऑफ दी फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर, ठीक है। तो ये लिमिट है, जो भी हायर आ रहा है आपने वहां तक का लोन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा का अगर आप लोन देते हो तो इसके लिए आपको प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए होता है, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, उसी के बाद आप ऐसा लोन दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसके पास यहाँ पर देखो मार्क कर लेते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल थी 60 करोड़ की, फ्री रिजर्व है 25 करोड़ के, ठीक है, और ये ऑलरेडी कितना 40 करोड़ का लोन एडवांस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 60% ऑफ 60 प्लस 25 को आप कंपेयर करोगे 100% ऑफ 25, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 85 का 60%, लेट मी टेक माई कैलकुलेटर, 85 का 60% 51 करोड़ आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका 51 करोड़। कंपैरिजन करोगे किसके साथ? 25 करोड़ के साथ, तो हाईएस्ट क्या हो गया या हायर क्या हो गया? 51। तो 51 करोड़ की आपकी लिमिट है, तो अगर आप अप टू 51 करोड़ का लोन देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लोन में भी आपको पॉइंट याद होगा, लोन होता था एक जो आपने लोन दे दिया है और एक जो आप देने का सोच रहे हो, सबको टोटल करके चेक करोगे ना लिमिट के लिए, क्योंकि अब आप लोन आगे देने वाले हो तो लोन देने से पहले आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि विद इन द लिमिट्स है या नहीं। तो अभी तक मैं ऑलरेडी 40 का लोन दे चुकी हूँ या इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी हूँ, प्लस अब मैं 15 का और सोच रही हूँ, तो ये मेरा लिमिट से बाहर होने वाला है क्योंकि ये 55 आ रहा है। मेरी लिमिट कितने की थी? 51 की, तो इसका मतलब है 4 करोड़ एक्सेस हो रहा है। सिंस ये एक्सेस हो जाएगा, 55 का लोन देते ही ये लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन थिंक ऑफ गिविंग दिस लोन। सो मेरे लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गई एज पर सेक्शन 186, ठीक है। चलो ये भी हमने साथ साथ कवर कर लिया। अब हमें नहीं पता क्वेश्चंस किस में से पूछे जाएंगे, लेट्स चेक एंड आंसर। From the case scenario, it is observed that YDL has not appointed any of the women director. Is it necessary for YDL to appoint a women director? तो women director का प्रोविजन क्या कहता है कि अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको अपॉइंट करना ही है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में यू हैव टू सी द लिमिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है या नहीं, या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़ है या नहीं। दिस इज एज पर सेक्शन नंबर 149। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिस्टेड कंपनी नहीं थी, ये कि अनलिस्टेड कंपनी थी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिसका मतलब है हमें लिमिट्स चेक करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेक करी तो हमने पेड अप शेयर कैपिटल इसकी 60 करोड़ है, विच मीन्स कि पेड अप के हिसाब से तो इसको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। बट इफ वी सी दी टर्नओवर इसकी थी टर्नओवर
450 करोड़, 300 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 300 करोड़ होती है, 300 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। तो येस दिस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द विमेन डायरेक्टर। एंड यहाँ पर सिंस आप देखोगे इन्होंने जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए थे वो यश, युवराज, यथर्थ और यतिन, ये डायरेक्टर्स थे, कोई भी विमेन डायरेक्टर नहीं थी, तो इन्होंने नॉन कंप्लायंस कर दिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। वाईडीएल इज नॉट रिक्वायर्ड, गलत हो गया। रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर सिंस इट्स पेड शेयर कैपिटल 60, नो 60 की वजह से थोड़ा ना हो रहा है। रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर सिंस इट्स टर्नओवर इज 450, करेक्ट। रिक्वायर्ड टू अपॉइंट सिंस कंबाइंड पेड शेयर कैपिटल, कंबाइंड कब से देखने लग गए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। काफ़ी इजी था, वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन हम कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं MCQs करते हुए। चलो, अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो यथर्थ थॉट ऑफ असाइनिंग हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप टू जनीश, गलत किया था इसने। वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस फॉर हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of September 2019 as he was going to go to Singapore to acquire the higher technical expertise in connection with the upcoming Sky Snow residency project in Dehradun. From the following options choose the correct one. यथर्थ is authorized to assign, गलत। Not authorized, can appoint, गलत हो गया। फिर भी एक बार देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है इसलिए मैं रीड करूंगी। ओके चलो, एक ही पॉइंट बिल्कुल गलत था कि उसने कहा था ऑथराइज्ड है कि वह साइन कर सकता है अपना ऑफिस ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, तो ये तो स्ट्रेट अवे गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। यथर्थ इज नॉट ऑथराइज्ड टू असाइन हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप टू जनीश वाइस प्रेसिडेंट फॉर द ऑपरेशंस फॉर हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यथर्थ हिमसेल्फ कैन अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, कभी भी खुद से डायरेक्टर नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तब कर सकते हैं जब आर्टिकल्स ने उनको एम्पावर किया हो, ठीक है, ऐसी पावर दी हो कि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। दिस इज एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2, करेक्ट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यथर्थ कैन इंस्ट्रक्ट यतिन अनदर डायरेक्टर हु इज अ जूनियर टू हिम इन एज टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स ऑन हिज बिहाफ बिसाइड्स हिमसेल्फ व्हेनेवर, नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एज पर केस सिनेरियो यश डिड नॉट अटेंड 6 बोर्ड मीटिंग्स कॉन्जिक्यूटिवली विच वर हेल्ड फ्रॉम 1st of August 2019 to 31st of March 2020. He took leave of absence for the first 3 meetings and in the next 3 meetings he did not even inform the board of regarding his absence. Which of the following options given below is applicable in such a situation? Yash is required to vacate his office as director since without seeking leave of absence from the board he absented himself from the last 3 board meetings consecutively. No. Vacation of office section 167 के हिसाब से कब होता है? जब आप पूरे के पूरे 12 महीने में कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, ठीक है, चाहे लीव ऑफ एब्सेंस दिया था नहीं दिया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कितने महीने का पीरियड है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो 9 months का पीरियड है। 3 महीने का तो इन्होंने दिया ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो क्या ये वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा? नहीं, वेकेशन ऑफ ऑफिस नहीं होगा। इज रिक्वायर्ड टू वेकेट, गलत। Yash is not required to vacate his office as director since he has not absented himself from the board meetings for a continuous period of 12 months yet. करेक्ट है बिल्कुल। उससे पहले की, क्योंकि उन्होंने 1st August से पहले की हमें कोई डिटेल नहीं दी है, ना ही 31st March के बाद की कोई डिटेल दी है। अब हम कैसे बताएं ना कि 12 months में उसने कोई मीटिंग और भी एब्सेंट करी है या नहीं। लीव ऑफ एब्सेंस की तो यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो अगर आप लीव ऑफ एब्सेंस पूरे 12 महीने की मीटिंग में भी दे दोगे ना, तब भी ये नहीं माना जाएगा कि आप इज्जत कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और आपका वेकेशन ऑफ ऑफिस नहीं करना चाहिए। नो, दैट इज नॉट द रीजन। अगर आप कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करते तो ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाता है अगर आप पूरे 12 महीने कॉन्सिक्यूटिव पीरियड ऑफ 12 months में यू डो नॉट अटेंड एनी ऑफ द मीटिंग्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू विकेट एज सिंस ही डिड नॉट अटेंड, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट अ प्रपोजल टू एडवांस अ लोन ऑफ ₹15 crore टू श्रीलेखा, सेक्शन 186 वाले की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, is under the active consideration of YDL. In this respect, which of the following options is best applicable? Can advance loan of 15 crore to Srilekha Engineering Private Limited by passing a board resolution? No. 15 crore का श्रीलेखा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे सकता है बट ओनली आफ्टर पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नो स्पेशल रेजोल्यूशन। YDL can advance a loan of 15 crore to Srilekha Engineering Private Limited but only after passing a special resolution. Correct. YDL cannot advance a loan to Srilekha Engineering Private Limited since it had already made investments in other companies and advanced loans to the extent, देखो 40 lakhs तक कर दिया बट उसकी लिमिट जो थी वो 51 की थी, 51 crores की थी,
बट अभी कितना हो रहा था, सिंस ही वांटेड टू गिव दिस लोन 15, तो 55 हो रहा था. सिंस इट वाज एक्सेस, तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है यहाँ तक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट युवराज परचेज्ड अ स्काई स्नो 4 BHK अपार्टमेंट वर्थ 50 lakhs फॉर हिज डॉटर फ्रॉम YDL एंड पेड ₹40 lakhs immediately. बिल्कुल ठीक है. ऑफर टू पे द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ फ्लैट ऑफ ₹10 lakhs in 4 equal installments. From the options given below, choose one of the following which is applicable. 10 lakhs being given, being the remaining amount of the flat to be prepaid in 4 equal installments shall be considered as loan. No, it is not a loan. ये तो ordinary course of business में transaction की हुई है, and this is not a loan. This is not समथिंग एक्सेप्शनल कि हमने डायरेक्टर्स को लोन दिया है तो सेक्शन 185 में कवर होगा. नो, इट इज नॉट अ लोन टू डायरेक्टर. इट हैज जस्ट बीन डन इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. 10 lakhs being the remaining cost of flat to be repaid in 4 equal installments shall not be considered as a loan to युवराज. ठीक है यहाँ तक. फिर भी पढ़ लेते हैं आगे के ऑप्शंस. सी ऑप्शन क्या है? 10 lakhs being the remaining cost of flat to be repaid in 4 equal installments by युवराज shall be considered as a void transaction since no company is permitted to give advance credit to its director even if the same is no, ऐसा कोई provision नहीं है. 10 lakhs being the remaining cost of flat to be repaid in 4 equal installments by युवराज shall become a ground of vacation for office. बिल्कुल भी नहीं. करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है, नॉर्मल सी बात है, ये आप लोन कंसिडर नहीं करोगे. इट इज़ जस्ट एन एडवांस, मतलब एडवांस भी नहीं है. इनफैक्ट ये जैसे नॉर्मल क्रेडिट पीरियड आप अलाउ करते हो ना लोगों को, वैसे आपने अलाउ किया. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस इज done. Okay, so we are done with both the case scenarios for this video. If you liked the video, if you enjoyed solving these questions with me, don't forget to give a big thumbs up to this video, share it with your friends, and subscribe to the channel. Also, if you have any doubts, you can contact me through Telegram, or you can just comment below. Also, if you have not seen the audit videos, don't forget to watch these videos because they are getting an amazing response. Thank you so much to all of you who are liking the videos so much, showering so much love to the videos because it makes my day, really. Thank you so much. So yeah, that's all for today.